जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, श्रीमद् भगवती तथात की, उपस्थित भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर ब्रह्मानंदे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज पवित्र तिथि जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती, इस संसार में हर बहुत व्रत है और ऐसे जैसे ही अभी चल रहा है पितृपक्ष, ये भी पितृ तर्पण के लिए और पिंडदान के लिए, पितृलोक का श्राद्ध के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। और इसमें से जो लोग भी करता है इसको, वो लोग का संसार का मंगल होता है और शांति भी प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य भी प्राप्ति होती है, पितृ लोग संतुष्ट रहने से। और ऐसे ही एक घटना है जो हम लोग जाते हैं गया में पिंड दान करने के लिए, पिंड देने के लिए। वैसे ही गया एक व्यक्ति थे, ऐसे ही ब्रह्मा जब सृष्टि रचना कर रहे थे, ऐसे गया असुर नामक एक व्यक्ति उत्पन्न हुए और उन्हें असुर कुल में जन्म ले लिया। और जन्म लेने जो असुर कुल में, लेकिन उन्होंने देवता लोग को भक्ति कर रहे थे और बहुत भक्त भी थे। जन्म जो ले लिए उनका मन में बहुत दुख हुआ, इतना तपस्या करता है, इतना साधना करता है, देवता लोग को पूजा करता है, मन में ऐसे ही दुख हुआ। जो मन में दुख हुआ तो उन्होंने तपस्या की। क्या तपस्या की? ना भगवान विष्णु का आराधना की, तपस्या की। ऐसी तो आराधना कर रहा था, तपस्या की। और भगवान विष्णु ने संतुष्ट हो गए। बोले क्या वर चाहे बोलो? बोले भगवान हम तो वो देवता लोग को पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और ऐसे ही तो सब ठीक है, लेकिन हम असुर कुल में जन्म लिया, मेरा जन्म असुर कुल में हुआ, ऐसे ही मेरा बदनाम हो जाता है। तो क्या होना चाहिए ना? आप ऐसे ही बाबा तो भगवान का जो आराधना कर रहे थे विष्णु का, वैसे ही बोले क्या तुम्हारा क्या वर चाहिए? बोले ऐसे भगवान मुझे ऐसे ही कुछ वर नहीं है, आप इतना कृपा करके हमको ऐसे ही वर दीजिए, आप मेरा शरीर पर सदैव बस कर रहिए और मेरा शरीर पर रहिए, और जो हमको दर्शन करेगा उसका ऐसे मुक्ति हो जाए। हम असुर कुल में जन्म लिया ठीक है, लेकिन आप मेरा शरीर में सब समय स्थापना अवस्थान करेंगे और जो भी हमको दर्शन करेगा उसका मुक्ति हो जाएगा। तो ऐसे हुआ, उनको ऐसे ही प्राप्ति हुआ। और इसे हुआ संसार में वो जहाँ भी जाते थे, जो भी कोई दर्शन करता था वो उनको मुक्त हो जाता। और इस जो मौका पर असुर लोग फायदा उठाया। क्या? वो लोग तो बहुत पाप कर रहा था और वो लोग सोचा है असुर कुल में ये गया है, उसको हम लोग दर्शन कर लेंगे, हम लोग का पाप नहीं होगा। तो वो लोग क्या करता था, पाप कर कर जाके गया को दर्शन कर रहा था। जो गया को दर्शन कर रहा था उस लोग का पाप चल रहा था। और जो जमराज खाता में ऐसे ही जो नोटेड कर, सब तो नोटेड, पाप करने का टाइम पे नोटेड हुआ है, जो भेजते हैं उसको पकड़ने के लिए, वो लोग आर्गुमेंट करता है जो हम लोग तो गया को दर्शन किया है तो हम लोग का तो पाप नहीं है। तो ऐसे ही हुआ, यमराज ने ब्रह्मा का पास, ब्रह्मा जी आप तो इसे सृष्टि किया है, लेकिन गयासुर का आप ऐसी सृष्टि किया है, उसको जो दर्शन करता है उसका पाप खंडन हो जाता है।
तो हम लोग का क्या होगा? जो हम लोग जो यमराज है, जो भगवान जो डिपार्टमेंट दिए हैं, विधि दिए हैं, बोले उन्होंने क्या किए ना, यमराज ने ऐसे सोचे क्या इसका उपाय है। यमराज ने तो ब्रह्मा जी के पास गए, जो ब्रह्मा जी ने सोचे इसका क्या करने से ही इसका ये होगा। वो जैसे चले मान नहीं होगा, वो जाता है, इस असुर लोग देख लेता है, और असुर लोग तो पवित्र स्थान पर नहीं जाता है, और वो अगर बैठ के रहेगा कोई देख नहीं पाएगा। इसी चक्कर किया ब्रह्मा जी ने देवता लोग को लेकर क्या किए ना, गयासुर का शरीर में ऐसे जाकर ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को तपस्या कहते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे बोले गयासुर तुम तो बहुत पवित्र हो, और ऐसे ही मेरा इच्छा है तुम्हारा शरीर पर बैठकर हमको यज्ञ करना है। हाँ, यज्ञ करना है। बोले बहुत अच्छा है, आप कृपालु है, आप कृपा करके मेरा शरीर पर। तो ब्रह्मा जी क्या किया, देवता लोग को लेकर उनका शरीर पर बैठे, यज्ञ करना है इसे। तो ब्रह्मासुर में इतना शक्ति था, ये लोग को लेकर भी उन्हें चलते रहा। तो ऐसे ही हुआ, ये लोग को बैठा के सबको उन्हें चल रहे, ऐसे चल रहा था। तो ब्रह्मा जी से इतना ये है, इतना पावर है, तो सब क्या विष्णु को पता है। ब्रह्मा जी से देखा ये अगर फिर जैसे घटना था वैसे ही हो जाएगा, फिर असुर लोग दर्शन करेगा, उसको पाप खंडन हो जाएगा, पाप से खंडन हो जाएगा। जब भगवान विष्णु जैसे ऐसे तपस्या किए हैं, भगवान विष्णु आ गया। ओ आके क्या हुआ ना, ऐसे ऐसी बात है, ये तो फिर चलनशील हो गया है, ये तो नहीं बढ़ने से कैसे होगा। तो भगवान विष्णु जब आ गए तो गयासुर अभी और सोच लिया जब मेरा इष्ट देवता आ गए, तो जो आप आ गए हैं, हम बाहर कोई नहीं जाएंगे, हम बैठ कर रहेंगे, और हमको कृपा कीजिए, तुम क्या वर चाहिए। भगवान विष्णु ने गयासुर कहते हैं क्या वर मांगना है तुम मांगो। बोले हमको यही वर दीजिए, हम यहाँ बैठ के रहेंगे, अब मेरा नाम पर यहाँ श्राद्ध होगा और सब दर्शन करेगा, और जो भी दर्शन करेगा हाँ ईश्वर से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान तो खुश हो गए, बोले ये असुर होते हुए भी इतना पवित्र है, वो अपना के लिए कुछ नहीं मांगता है, दूसरा का भला के लिए मांगता है। भगवान ने तथास्तु कर दिया, और उस दिन से गया नाम का जो स्थान है पिंडदान किया जाता है, और वहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे, इसे रामकृष्ण गए थे, और भगवान राम स्वयं सीता देवी को लेके आए। सीता देवी ने वहाँ जो बैठी थी उस टाइम दशरथ राजा का आत्मा आ गया, भगवान राम कुछ लाने के लिए गए थे। तो तुरंत जब वो आत्मा आ गई तो क्या सीता देवी ने सबको साक्षी रखकर पिंडदान किए। किसको किसको, बट वृक्ष को, गाभी को, और कहते कि पुष्प है और फल को जो नदी जो साक्षी रखकर, हाँ नदी को साक्षी रखकर ऐसे ही पिंडदान दिए। तो भगवान ने जब आ गई तो उन्होंने पिंडदान तो हो गया। हाँ ऐसे पिताजी आए थे, आत्मा रूप से ऐसे आए थे, बोले कौन साक्षी है, बोले फल गुरु की साक्षी है। बोले सब लोग जो पूछा है, भगवान पूछे फल गुरु की, फल लगी ऐसे ही बोल गए। वैसे बनना क्या जाता है, कुछ कुछ जगह पर बाल्की नदी है और फल्गु नदी बोला जाता है। हाँ और फल्गु नदी कुछ नहीं बोला, तो उनको अभिशाप दे सीता जी, जो तुम ऐसे नदी है तुम्हारा, हाँ ये में पानी नहीं रहेगा, और कोई नदी का पानी नहीं रहता तो उसका मान क्यों रहता। तो ऐसे कहते कि जो पुष्प है उसको भी साफ दिए, जो तुम कौन पूजा में, कोई साध पूजा में से कोई नहीं लगे, और गाभी को भी साफ दिए, और बटर भी कहना क्या के ना साक्षी दिए भगवान। अब भगवान का यकीन हुआ और बटर वृक्ष साक्षी पर भगवान ने यकीन कर लिया। ऐसे ही पवित्र स्थान है जहाँ हम लोग जाते हैं और पिंड दान देते हैं, श्राद्ध पिंड करते हैं, और पितृलोक वहाँ क्या होता है ना, पितृलोक को दर्शन, पितृलोक क्या होता है संतुष्ट होकर हाँ जो उनका वंश में जो है वो लोग को कृपा करते हैं। और ऐसे वर्णन है, अगर हम लोग
ये पितृ तर्पण में बोला था एक बार करने से क्या हो जाता, बोला ऐसे ही वर्णन है। वो लोग एक दिन के जो पाते हैं 365 दिन उसको चलता है। जैसे ही मेटेरियल एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई अगर भिखारी है वो खाने नहीं मांगता कि वहाँ ऐसे ही कोई किसको अगर हम लोग एक दिन कुछ दे देते तो उसका कैसे सारा साल चलता है। मेटेरियल जगत ऐसे उदाहरण दिया हुआ है, किसको अगर हम लोग 5 लाख रुपए का चेक दिया है, चेक क्या कागज है, वो कागज में क्या खाएगा ना क्या करेगा, लेकिन उसको जब लेकर बैंक में डाल देता है, बैंक अगर उसको मंजूर कर लेता है वो उसका सारा साल चलता है और सारा उसका जो खर्चा पानी चलता है। वैसे ही हम लोग जो एक दिन पितृ तर्पण करते हैं, पितृ श्राद्ध देते हैं, वो श्राद्ध क्या होता है, वो लोग के लिए वो सारा साल भर भी चलता है। हाँ, और जितना है वो जो आत्मीय स्वजन जिसको बोलता है अपना जन, वो लोग भी इसको पाते हैं और उसको इंतजार करके वो लोग रहते हैं, कब मेरा संतान नहीं तो मेरा जो वंश का जो वंशधर है कब करेगा, वो लोग रहते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, पितृपक्ष करना चाहिए। और ऐसे ही तो बहुत कुछ बनाना है, तो यही है पितृपक्ष का घटना, इसको हम लोग को करना चाहिए। जब हम लोग करेंगे पितृपुरुष लोग संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो गए हम लोग ऐश्वर्य और आशीर्वाद करेंगे, हम लोग शांति में रह पाएंगे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दत्त की, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।